फल फल जो लगाए थे पेड़ पे, जब उनको खाना ही नहीं था, वो आपकी चर्चा है, वो हिसाब से मैंने बोला तो पेड़ लगाए क्यों? या तो जो किसी को खाना ही नहीं तो उसको लगाने का मतलब नहीं था, या तो वो खुद खाते रहेंगे, उनको ही खुद को ज्ञान नहीं होगा, या तो वो खुद अमर अमर भी ना होगे। इसमें भी दो बातें हैं। अगर किसी दूसरे के लिए लगाया था, ठीक है, अगर ये किसी दूसरे जी के लिए लगाया था तो मतलब कि तुम बाय डिफॉल्ट नहीं दे सकते उनको ज्ञान, ठीक है। बनाते वक्त ही आप उनको ज्ञान नहीं दे सकते, आपको ज्ञान देने के लिए थोड़ा सा अलग से आना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल हालांकि हमारे यहाँ पे भी वही सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्ञान को ग्रहण करना पड़ता है। जी लेकिन यहाँ पे वो लोगों ने ज्ञान को ग्रहण कर लिया तो वो नाराज हो गए। जी हमारे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ज्ञान नहीं देते दिमाग में, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको ग्रहण करने पे बुराई नहीं समझते। हमारे यहाँ पे तो बोला ही गया है भाई कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो, ठीक है। जी। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन नवसनातनी यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, अक्सर मैं अपने भाइयों के साथ कई सारे विषयों पर वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का एक हिस्सा आज मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। आपका जो वो ऑडियो था ना आसिफ भाई, फल के ऊपर, जो फल खाने से तो ज्ञान का फल और अमृत अमृत का फल, जीवन का फल, हाँ 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 वो उनका बोलने लग गए। हाँ तो वो भी ऑडियो मैंने सुनी थी आपकी। हाँ। मैंने कहा उनको, अगर ये बुद्धि तो पहले से दी ही नहीं थी और फल खाने से मना कर दिया, अगर तरफ आके ना भी भड़काता उनको तब भी वो खाते थे, दिमाग तो था ही नहीं उनको। यहोवा ने तो सोचने समझने की बुद्धि दी ही नहीं थी शुरुआत में, तो उन्होंने किसकी बात खाया को अगर। मानना भला है, किसकी बात को मानना भला है, जी किसकी बात को मानना बुरा है, ये चीज तो उनको पता ही नहीं थी बेचारों को, जी, क्योंकि भले बुरे का ज्ञान तो था ही नहीं उन्हें। था ही नहीं। तो शैतान अगर उनको भटका भी दिया तो उसमें उनकी गलती नहीं थी। यहोवा ने वो फंक्शन उसमें नहीं डाला था। जैसे कि मैं एक गाड़ी बनाऊं और गाड़ी में मैंने ब्रेक ही ना लगाया हो जी और आप उसे गाड़ी को चलाओ और एक्सीडेंट होता है, तो मैं आपको दोष दूंगा कि यार ये ड्राइवर था, ये गाड़ी चला रहा था और भिड़ा दिया, इसको सजा दो। या फिर जी, उसको कहा जाएगा जिसने कि ब्रेक ही नहीं लगाया था, ब्रेक ब्रेक नहीं लगाया। शुरुआत तो मैंने ही गलती की ना। जी, तो यहोवा ने गाड़ी देकर ही गलती की। तो उसी प्रकार से यहोवा ने गलती की ना, कि उसको उन दोनों को अच्छे बुरे का ज्ञान दिया ही नहीं, भले बुरे का ज्ञान दिया ही नहीं। तो वो लोगों को पता ही कैसे चलेगा कि भैया यहोवा की बात मानना भला है या फिर शैतान की बात मानना बुरा है? भले बुरे का ज्ञान तो था ही नहीं। तो वो लोग अगर कुछ गलत किए तो भैया गलती यहोवा की है ना, जी जो उन्होंने ज्ञान रूपी स्पीड ब्रेकर दिया ही नहीं था उनको। जी, तो वो लोग फिर समझ रहे हैं ना। समझ गया। फिर मैंने उनको कहा कि ये फल फल जो लगाए थे पेड़ पे, जब उनको खाना ही नहीं था, वो आपकी चर्चा है, वो हिसाब से मैंने बोला तो पेड़ लगाए क्यों? या तो जो किसी को खाना ही नहीं तो उसको लगाने का मतलब नहीं था, या तो वो खुद खाते रहेंगे, उनको ही खुद को ज्ञान नहीं होगा, या तो वो खुद अमर भी ना होगे। इसमें भी दो बातें हैं। अगर किसी दूसरे के लिए लगाया था, ठीक है, अगर ये किसी दूसरे के लिए लगाया था तो मतलब कि तुम बाय डिफॉल्ट नहीं दे सकते उनको ज्ञान, ठीक है। बनाते वक्त ही आप उनको ज्ञान नहीं दे सकते, आपको ज्ञान देने के लिए थोड़ा सा अलग से आना पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल हालांकि हमारे यहाँ पे भी वही सिस्टम है, लेकिन हमारे यहाँ पे ज्ञान को ग्रहण करना पड़ता है। जी लेकिन यहाँ पे वो लोगों ने ज्ञान को ग्रहण कर लिया तो वो नाराज हो गए। जी हमारे यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट ज्ञान नहीं देते दिमाग में, लेकिन हमारे यहाँ पे उसको ग्रहण करने पे बुराई नहीं समझते। हमारे यहाँ पे तो बोला ही गया है भाई कि अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय, कि मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो, ठीक है। जी मुझे बुराई से अच्छाई की ओर लेके चलो। तो इस तरीके के मंत्र हैं, जबकि यहाँ पे तो ज्ञान लेने पे ही दिक्कत हो गई उनको। जी। यहाँ पे यहोवा को ज्ञान लेने में ही दिक्कत हो गई कि भैया ज्ञान काहे ले लिया। फिर आसिफ भाई वो शैतान की बात करने लग गए, तो मैंने उनको बोला शैतान नहीं होता तो आज चड्डी पहनना भी नहीं सीखती थी दुनिया। शैतान आया तो आदम और हवा से पत्ते लपेटने लगे, उनको पता चला हम गंदे हैं हमको। ये वाला डायलॉग आप कहाँ से सीखे भाई, सच बताइए। या फिर आपका खुद का है? क्योंकि बड़ा नहीं अच्छा लगा मुझे ये वाला सुन के, बड़ा मजेदार। नहीं आसिफ भाई,
ये बार बार आप वो जो रिसर्च भी करने जाते हो उसमें दिखता है ना कि हम अंजीर के पेड़ों के पत्ते आदम और हवा ने लपेट लिए झाड़ के पीछे छिप गए। लेकिन मानिए ये वाला पॉइंट तो मैं अपने किसी बातचीत में बोलूंगा जरूर। ये शैतान के बहुत बहुत धन्यवाद। तो शैतान की चड्डी वजह पहनना। से क्या नाम से हम चड्डी पहनना सीख गए। तो आसिफ भाई ऐसा हुआ, काफी बात हुई, वो एकदम फ्रीज हो गए। मैंने उनको ये भी प्रस्ताव रखा था, मेरे मित्र से मैंने बात किया, वो फिल्म के बारे में गांधी जी के उनका थोड़ा अलग विचार है, जो बोल रहे थे बुजुर्ग आदमी की सुननी चाहिए, वो सब आपने जैसे बोला था उसी तरीके से बात किया। हाँ। वो भी इच्छा जता रहे आपसे बात करने के लिए, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया उसमें। अच्छा। और आदम का जो एज उन्होंने गलती से बोल दिया कि 900 साल जिए थे, वो जमाना अलग था, तो वो उत्पत्ति में ही था ना, ये फल खाओगे तो निश्चय ही आप मर जाओगे, मतलब हाँ। उसी दिन मरोगे। उसी दिन मरोगे। जी जी जी। वो बात होते ही मैंने बोला तो आदम तो फिर 900 साल जिए, आप खुद ही बता रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी भी बता रहे थे मुझको। हाँ हाँ हाँ। तो मैंने उनको बोल दिया आप किसी को पूछ के आए, मैं समझ गया वो मैडम जी को पूछ के आए होंगे, क्योंकि मेन बाइबल का तो स्कॉलर वो उनका वाइफ ही है शायद। और फिर बाद में मतलब वो भटकते बहुत है, यहाँ वहाँ सब जगह जाएंगे, वो हिंदू धर्म में जाएंगे, फिर वो इस्लाम पर बात करने लग गए, नमाज के बारे में बात करने लग गए। तो इस्लाम असल में बात ये है ना, हो सकता है जी उनको खिचड़ी ज्ञान हो, जी आधा वही इसका है। आधा उसका, आधा इसका आधा उसका, फलाना इसका ठिकाना इसका। क्योंकि देखिए उन्होंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय उन्होंने जॉब करने में बिताया है, जॉब करने। तो मैं समझ सकता हूँ कि उन्होंने कितना चीजें पढ़ी होंगी। जबकि अगर मैं अपने विषय में बात करूँ, मुझे भी तो इन्हीं सारी चीजों में विषय में ज्ञान है, लेकिन मैंने उसके अलावा कुछ और विशेष किया ही नहीं आज के टाइम पे। अगर वो आप यही काम दिल से कर सकते हो और कुछ आपसे बात यह है भाई कि क्योंकि एक उम्र होती है जिस उम्र में व्यक्ति कमाने के बारे में, धमाने के बारे में, या फिर और भी नई नई चीजें सीखने के बारे में सोचता है, ठीक है। वो मेरा अमूल्य समय तो मैंने इन सब चीजों में गुजार दिया, और अब मैं इनको छोड़ नहीं पा रहा, क्योंकि मैंने सोचा कि भैया इतने वर्षों की मेरी मेहनत है, मैंने इतना समय दिया, इतना दिमाग लगाया इसमें, इसको ऐसे कैसे छोड़ दूं। नहीं तो मैं भी चाहूँ तो भैया चलो छोड़ दिया भाई, नौकरी धंधा कर पे जाते हैं और वो करते हैं, लेकिन एक उम्मीद है मुझे कि अगर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया तो मैं इसके द्वारा और भी आगे काम करूंगा, और अच्छे से पैसे का भी साधन हो जाएगा मुझे, यूट्यूब से मिलेंगे। तो उस तरीके से मैं चीजें सोच रहा हूँ भाई, और इसीलिए जी बिना पैसे के वैसे भाई आप ना ये सब भी छोड़ देंगे। हाँ। वो जो आपकी माता जी पिताजी बोल रहे ना, हाँ। कि तुमको क्या पड़ी है इन सब चीज में, जो दुश्मनी बोल रहे थे, इसीलिए क्या है कि वो आपको सच ही लगने लग जाएगा, ऐसे अगर पैसे ना हो। मैं भी समझ रहा हूँ ये बात, सच लग रहा है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है भैया ईश्वर अगर कहीं भी होगा तो जरूर मेरी ये बात तो जरूर मानेगा, वो सुनेगा। उस तरीके से देखा जाए तो मैंने बहुत ज्यादा समय दिया है अपना उन चीजों को समझने में, ठीक है। बिल्कुल। और वो भी उस समय में जिस समय मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं जवान हूँ, जबकि वो तो बूढ़े होके उन्होंने इन सब चीजों को समझा है, ठीक है। एक बहुत बड़ा समय तो वो जब रिटायर हो गए तब वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोचने लगे, मुझे ऐसा लगता है। नहीं रिटायर तो नहीं हुए, अभी है लाइव, वो उनका जॉब टाइम बाकी है अभी थोड़ा। फिर भी कितना उम्र होगा? 40 के बाहर है वो। 40 के बाहर है ना, तो मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 10 सालों से उनको ये सीखने की चाह जगी। ऐसे उनका कैसा है, पढ़े लिखे है, शौक रखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, भगवत गीता हुआ ये सब मतलब जो उनको मिलता है, तो पढ़ा लिखा आदमी तो पढ़ देता है। तो वही बाइबल उसमें पढ़ रहे सब है, वो मेरे हाथ में भी रख देते हैं, पर इंग्लिश में रहती है, अभी वो हिंदी खरीद के लेके आए। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपने मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए और भटकने से बच जाए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। और अंत में चलते चलते आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि देखिए, बाकियों के लिए तो जन्नत और जहन्नुम है, परंतु आपको पुनः इसी धरती पर आना है। तो इस धरती माँ की रक्षा के लिए अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष एक पेड़ अवश्य लगाएं।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आपने पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अच्छा बोलो क्या हुआ? बाइबल लूका चैप्टर नंबर 19 रूल नंबर 27 वहाँ पे यीशु कहता है, बट एज फॉर दोज माई एनिमीज हु विल नॉट हैव मी, रेगन आई विल ब्रिंग देम हियर एंड स्लेव देम बिफोर मी। इसका मतलब होता है कि मेरे उन बैरियों को मेरे सामने लाके कत्ल करो जो मुझे अपना राजा नहीं मानते। ये कह रहा है यीशु।